जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज हम बात करने वाले देखिए आरपीएफ में। जी हाँ, आरपीएफ की बात करने वाले, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई। आरपीएफ में भी आरपीएसएफ होती है और एक आरपीएफ होती है, तो दोनों ही सिमिलर होती है। लेकिन आरपीएसएफ में क्या है कि आपका टीएडीए ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि उनकी एक परमानेंट पोस्ट नहीं होती। कभी आज इस डिस्ट्रिक्ट में है, कभी वहाँ पर है, मतलब उनका टूर एंड ट्रेवल ज़्यादा होता है कि उनका टीएडीए ज़्यादा बन जाता है, उस वजह से उनकी सैलरी में डिफरेंसेस आ जाता है। लेकिन दोनों ही वैकेंसी अच्छी होती है। लेकिन जब पोस्ट की बात करते हैं तो आरपीएफ अच्छी मानी जाती है, आरपीएसएफ से अच्छी मानी जाती है आरपीएफ। तो इस वीडियो हम क्या जानने वाले हैं, देखिए इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आपकी वैकेंसी कब आने वाली है, उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, या मोटा मोटा मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि जो बच्चे इसका इंतजार कर रहे हैं ना आरपीएफ का, उनके लिए क्या अभी बेस्ट होने वाला है, किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे और क्या कुछ उनकी स्टडीज रहने वाली है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों देखिए, इसका जो फिजिकल होता है, इसका मेन जो पॉइंट होता है वो फिजिकल होता है, क्योंकि आपकी 1600 मीटर की रेस होती है और 5.45 मतलब 5.25 मिनट के आसपास आपको टाइमिंग मिलता है। 5:45 का टाइमिंग मिलता है। उसमें 1600 मीटर रेस करना ये बच्चों का खेल नहीं है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको मेंटली फिजिकली रहना होगा। तो जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं कि यार कब आरपीएफ की वेट कर रहे हैं कि आरपीएफ आने वाली है, आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है और हम उसको निकाल देंगे, तो ये एक हलवा नहीं है। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करने वाले पड़ेगी, क्योंकि उसकी कट ऑफ भी हाई जाती है, उसकी रनिंग भी आपको हाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना इजी हलवा वो है नहीं जितना हम सोच रहे हैं कि कब से हम वेट कर रहे हैं और लास्ट टाइम में वैकेंसी आएगी और आप उसकी तैयारी कर नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, उसकी रनिंग इतनी ईजिली नहीं है। और मेरे ही घर पे आरपीएफ और आरपीएसएफ दोनों में ही अभी बंदे जॉब कर रहे हैं। एक श्रीनगर में है और एक मुंबई में उनकी पोस्टिंग चल रही है, जोन वाइज पोस्टिंग है। और वहाँ पर उनसे मैंने जो पूछा है, उनसे जो कंक्लूजन निकला है वो यही है कि भाई अगर आप आरपीएफ और या आरपीएसएफ दोनों में किसी में भी जाना चाहते हैं तो आपको दोनों ही फील्ड में आपको अच्छा करना होगा। आपको रनिंग भी, आपको फिजिकल भी मेंटेन करना होगा अपना, और एक रिटन एग्जाम के लिए भी आपको बेस्ट आपकी प्रिपरेशन देनी होगी। इसमें एक चीज़ और है कि आरपीएफ से आरपीएसएफ की जो मेरिट है वो डाउन जाती है, उसकी मुकाबले आरपीएसएफ की मेरिट डाउन जाती है। अब 1600 मीटर रेस है और 5:45 में आपको पास करना, तो देखिए वो प्रैक्टिस कहीं ना कहीं आपको चाहिए होगी। ये तो हमने रेस के फिजिकल की बात कर ली कि भाई लास्ट टाइम में आपको फिजिकल में 100% कह सकता हूँ को अगर आपने तैयारी नहीं की तो आरपीएफ की रेस आप निकाल नहीं पाएंगे। जब रेशियो का बारी करते हैं ना, तो 100 में से 80-85 बच्चे रेस में ही छट जाते हैं। तो कहीं आप उस रेशियो में ना फंस जाएं, इसलिए आपको तैयारी भाई फिजिकल की एटलीस्ट करनी होगी। चलिए, फिजिकल की बात कर ली। और इस फिजिकल के लिए मैं इतना जोर इसलिए जा रहा हूँ कि ये मैंने देखा है करीब से। जब मैं बोल रहा हूँ कि 100 में से 80 रेस में निकल जाते हैं तो उसका कोई मोटो होगा। मैं आपको समझाने की फिर कोशिश कर रहा हूँ कि रेस की, फिजिकल की अपनी बेहतरीन तैयारी कर लेना, कि जिससे कि आपको लास्ट में कोई भी अब नॉर्मल ना हो कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी दिन से वेट कर रहा हूँ मैं इस वैकेंसी का और लास्ट टाइम में मैं फिजिकल में निकल गया। ये हमने फिजिकल की बात कर ली। अगर मैं मेरिट की बात करूं, क्योंकि कुछ वैकेंसी ऐसी होती हैं कि जहां पर फिजिकल हार्ड होता है वहां पर उनकी मेरिट डाउन जाती है, और जहां पर मेरिट हार्ड जाता है मतलब एक दूसरे के पूरक होते हैं। किसी का मेरिट हाई जाती है, किसी की फिजिकल नॉर्मल होता है, या नॉर्मल होता है, ये आपस में चलता रहता है। लेकिन आरपीएफ भी एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें फिजिकल भी हार्ड है और उसकी मेरिट भी हाई जाती है, क्योंकि वैकेंसी अच्छी है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे की वैकेंसी है ये आरपीएफ, और अच्छी पोस्ट मानी जाती है। तो हमने फिजिकल की बात कर ली। अगर हम बात करें इसकी मेरिट की, तो देखिए 120 में से कभी कभी नॉर्मलाइजेशन के कारण 120 नंबर भी बच्चे लाते हैं। और सबसे बड़ा खेल जो है इसमें नॉर्मलाइजेशन का ही है, क्योंकि ऑनलाइन इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। उसमें जो बच्चे अच्छा करते हैं, जिन बच्चों की एक्यूरेसी अच्छी होती है, उनके मार्क्स हाई जाते हैं। तो आपको दोनों ही डिपार्टमेंट में आपको बेहतरीन करना होगा। आपको फिजिकली मेंटेन करना होगा, आपका रिटन एग्जाम भी आपको अच्छा देना पड़ेगा। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होता है और इसकी जो रनिंग होती है वो चिप कंप्यूटराइज्ड होती है। आपको पैरों में चिप लगा देंगे, उसी के बिहाफ पे आपको दौड़ना होगा। और एक एक सेकंड, एक एक पल्स की वजह से बच्चे बाहर होते हैं, मैंने देखे हैं, और बाद में रोते हुए देखे हैं। तो इसमें गड़बड़ी की तो कोई गुंजाइश नहीं कि आप यार घड़ी बेस्ड हो रही है, घड़ी से तो 1-2 मिनट इधर उधर हो जाए, 1-2 सेकंड इधर उधर हो जाए, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर चिप की बेस पे होता है। तो आपको रेस के लिए मैं इसीलिए फोकस कर रहा हूँ कि उसमें एक एक सेकंड, एक एक पल्स के लिए आप बाहर होते हुए देखेंगे। जब आप इस भर्ती को देखेंगे ना, जब भी ये वैकेंसी आएगी,
तो आपको दुख होगा। तो हम बात कर रहे थे आपकी मेरिट के बारे में। तो मेरिट में अगर आपको अच्छा करना है, पढ़ाई अभी से स्टार्ट करनी होगी, रिटन एग्जाम की तैयारी करनी होगी और अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना होगा, क्योंकि 1/3 की माइनस मार्किंग है जो बहुत हाई हो जाती है। लेकिन जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती है तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके नंबर 120 में से 120 भी आ जाएंगे, क्योंकि अब प्रीवियस ईयर का इसकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो ऐसा भी पाया गया है कि फुल में से फुल मार्क्स आए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलाइजेशन आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपके नंबर हाई जाएंगे। अगर आपका जो पार्टनर है, जो इसने एग्जाम ये दिया है, उसके आपसे ज़्यादा नंबर है, मान लीजिए आपके 80 हैं, उसके 85 हैं, लेकिन आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप उससे कहीं ज़्यादा आकर निकल जाएंगे। ये सब खेल है नॉर्मलाइजेशन का। तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से और आपको बहुत अच्छा उसमें मार्क्स मिलने वाले हैं और 1/3 की माइनस मार्किंग है। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको देखना होगा। नॉर्मलाइजेशन आपको अगर माइनस मार्किंग तुक्के मारने की आदत है तो उसको भूल जाना। तुक्के मारोगे तो समझ लो आरपीएफ आपके कहीं दूर तक आपको नहीं मिलने वाली। तुक्के के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी होगी, लेकिन तुक्कों को अगर आपको लगता है कि यार ये सही है, उन्हीं पे आपको तुक्के मारने होंगे। तुक्के मारेंगे तो आपको आरपीएफ आपको नहीं मिलने वाली। चलिए ये बात कर ली। अब बात करते हैं वैकेंसी की। जो अभी तक न्यूज़ आ रही है कि आपके अप्रैल और मई के आसपास आपको आ जाएगी। जैसे ही डी ग्रुप, आपका ग्रुप डी का जो चल रहा है उसको कंप्लीट हो जाता है, आपको ये वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है। वैकेंसी काफ़ी बड़ी होने वाली है। 9 से अगर SI और उसकी मान लें तो कहीं ना कहीं आपको 18,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। और इसमें 50% फीमेल कैंडिडेट के लिए भी रिजर्व रखा गया है, तो उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस भर्ती को पाने के लिए। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैकेंसी काफ़ी लंबी दूर से चल रही आई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वैकेंसी आई नहीं है और हम भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलर अपडेट आपको देना हो रहा है और आपको मोटिवेट करना रह रहा है। तो इस चैनल को आप दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको डे टू डे अपडेट इस वैकेंसी से रिलेटेड देता रहता हूँ। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इस वैकेंसी को आप जाने मत देना, बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। आपके जो भी रिलेटिव हैं उनसे एक बार पूछ लेना, आरपीएफ या आरपीएसएफ कांस्टेबल हो या SI हो, किस तरह की वैकेंसी रहती है। बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है, क्या कुछ करना रहता है वो सब कुछ आपको अच्छे से बता देंगे। अगर आपके दिमाग में कंक्लूजन आप चाहते हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं या मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पंकज फौजी ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो वहाँ पर चैट कर लेंगे, वहाँ पर मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मैं ऐसे ही अपडेट आपको देता रहूँगा। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से आरपीएफ हो या दूसरी तरह किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी है, इस चैनल के माध्यम से आपको मैं बताता रहूँगा। तो दोस्तों चैनल को, पंकज फौजी ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।